इस पर नहीं है। पूरा ध्यान है सरकार का। और जब आप पशुपति कुमार पारस जी का ही नाम ले रहे हैं, तो जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तो कभी सवाल नहीं उठाए, और आज वो जब महागठबंधन का पार्ट अपने आप को मानने लगे हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं। वो तो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। हम लोग हैं कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, और हमारे समाज के अंदर भी पॉजिटिविटी, हम तो दूसरे के न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो जो हमारे लोग हैं वो न्याय के लिए ज़रूर लड़ेंगे, और उन्हें सफलता, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। चौकीदार दफादार मामले को लेकर चौकीदार दफादार समाज के लोग यानी पासवान समाज के जो लोग हैं लगातार कोशिशें कर रहे हैं और तरह तरह की जो चीज़ें हैं अपने तरीके से सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से कहें या फिर जेल भरो आंदोलन के माध्यम से कहें। पटना के गांधी मैदान में 24 मार्च को उन्होंने एक धरना रखा। धरने के बाद 25 तारीख से 2 दिन तक जेल भरो अभियान शुरू किया। इसके बाद भी सरकार इस मामले पे कोई अभी तक संज्ञान नहीं ली है और ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि की है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी हैं। ये भी पासवान समाज से ही आती हैं, वो भी जो मुद्दा है पासवान समाज का ही है। इन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे कि चौकीदार दफादार का जो मामला है आखिर वो कब तक उस पर सरकार की मुहर लगेगी। जी देखिए, बिहार ये वही बिहार है जहाँ 55,000 चौकीदार हुआ करते थे, और ये पासवान समाज का एक पारंपरिक, जिस तरह से सभी जातियों का पारंपरिक रोजगार है, तो पासवान समाज भी चौकीदार के रोजगार से जुड़ा हुआ था। और निश्चित तौर पे इस समाज का मांग है और सरकार का भी ध्यान इस पर है। आपने देखा होगा कि शिक्षकों के मामले में भी कई आंदोलन हुए, उसके बाद उन्हें सफलता मिली और सरकार ने सभी की परमानेंट नियुक्तियां की। तो ठीक उसी प्रकार चौकीदार समाज को भी बहुत ही जल्द उन्हें भी न्याय मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि एनडीए की सरकार है, यह सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट का ध्यान सभी जातियों पे, सभी धर्मों के लोगों पर है, और इन पर भी ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार वो लोग जो हैं अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में पशुपति पारस भी है, उन्होंने चिराग पासवान से भी, उन्होंने यहाँ तक कि पासवान समाज के लोगों ने खून से चिट्ठी लिख कर दिया। इसके बाद भी इस मामले को ठंडा ही छोड़ दिया गया। अब नीतीश कुमार के यहाँ इस मामले को भेजा गया है। अब क्या लग रहा है कि नीतीश जी इस पर सुनवाई करेंगे? देखिए, बहुत सारी लड़ाइयाँ, हमारे पासवान समाज तो लड़ाकू कौम है और अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ता रहेगा जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार ज़रूर न्याय करेगी चौकीदार समाज के साथ। जब न्याय करेगी तो मैम इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ क्यों? आखिर मान के चलिए बीपीएससी का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो या फिर चौकीदार हो, आए दिन धरने करने के बाद जब उनको सरकार सुनती है तो अभी क्यों नहीं सुन पा रही है? चौकीदार का जो मामला है वो आज से ही नहीं, कई महीने से चल रहा है। देखिए, बिल्कुल न्याय मिलेगा उनको, और सरकार तक ये बातें जा चुकी हैं। ऐसी बातें नहीं है कि सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। पूरा ध्यान है सरकार का। और जब आप पशुपति कुमार पारस जी का ही नाम ले रहे हैं, तो जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तो कभी सवाल नहीं उठाए, और आज वो जब महागठबंधन का पार्ट अपने आप को मानने लगे हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं। वो तो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। हम लोग हैं कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, और हमारे समाज के अंदर भी पॉजिटिविटी, हम तो दूसरे के न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो जो हमारे लोग हैं वो न्याय के लिए ज़रूर लड़ेंगे, और उन्हें सफलता, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान, जिनसे हमने चौकीदार दफादार मामले को लेकर बातचीत की। इन्होंने कहा कि सरकार के मामले में, सरकार के ध्यान में इस मामले को लेकर है और सरकार इसको लेकर जल्द ही सुनवाई करेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जो दफादार चौकीदार का मामला जो है वो पासवान समाज के लोग जो हैं वो कभी पटना के गर्दनी बाग, तो कभी पटना के गांधी मैदान, तो कारगिल चौक, जगह जगह अलग अलग चयनित करते हैं और वहाँ अपना वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उन्हें लगातार उम्मीद होती है कि इस धरने के बाद, इस प्रदर्शन के बाद उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी कोई असमंजस या फिर कहा जाए तो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब देखने वाला बात ये है कि क्या चुनावी साल होने की वजह से चौकीदार दफादार का जो मामला है क्या इस साल सॉल्व हो पाएगा। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।